बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर ढाका में तोड़फोड़। अधिकारी मूकदर्शक बने रहे बुधवार को सोशल मीडिया पर बुलडोजर मार्च नामक विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के बाद गुरुवार को छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ ने ढाका में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की। आगजनी और हिंसा बिना किसी रुकावट के घंटों तक जारी रही। ऐतिहासिक इमारत, जहां 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु, उनकी पत्नी, भाई, 3 बेटों, 2 बहुओं और अन्य रिश्तेदारों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, को बुधवार रात को पहली बार आग लगा दी गई थी। इसके बाद गुरुवार सुबह तक इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ढाका स्थित राजनयिकों और सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इतना व्यापक विनाश और समन्वित हमले सरकार की मौन सहमति के बिना संभव नहीं होते। यद्यपि कई मीडिया संगठनों ने इस घटना की सूचना दी, लेकिन सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस, बांग्लादेश समाचार एजेंसी से कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला, जिन्होंने पिछले साल तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, ने बुधवार शाम 7 बजे फेसबुक पर एक पोस्ट किया। वहां उन्होंने लिखा, आज रात बांग्लादेश फांसीवाद के अड्डे से मुक्त हो जाएगा। फिर रात करीब 8 बजे इमारत के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारी लाठी, बांस और लोहे की छड़ों से लैस थे। कुछ ही देर में वे गेट तोड़कर अंदर घुस गए। विनाश रात 9 बजे के बाद शुरू हुआ। पहले घर की खिड़कियों और दरवाजों में तोड़फोड़ की गई, फिर पूरी इमारत को आग लगा दी गई। ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और क्रेन लाए गए। ध्वस्तीकरण का काम रात 11:30 पर शुरू हुआ। 1 घंटे के भीतर क्रेन और बुलडोजर घटनास्थल पर पहुंचा दिए गए। शेख मुजीब के घर को कुचल दो, उसे जमीन पर रौंद दो। उत्साहित भीड़ क्रेन के ऊपर चढ़ते हुए जयकारे लगा रही थी। कई लोगों ने मांग की कि भारत में आत्मनिर्वासन में रह रही शेख हसीना को फांसी दे दी जाए। विरोध प्रदर्शनों का समय छात्र संगठनों के नेतृत्व में कई सप्ताह से चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर पड़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला उस समय योजनाबद्ध किया गया था जब शेख हसीना बुधवार रात को अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने की तैयारी कर रही थीं। यह महज एक इमारत के नष्ट होने की घटना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और नफरत की चरम अभिव्यक्ति है।